हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों मैं हूं सौरभ गुप्ता, जो कि आज आप लोगों को सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में बताएंगे। सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल होता क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहले जान लीजिए इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज जो होता है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होता है। डोमेस्टिक पर्पज़ मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक पर्पज़ का ये होता है मतलब कि आप जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है, घरेलू घरों में जो रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है उसमें सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है। ठीक, उसका यूज वहाँ भी किया जाता है, एसी में किया जाता है, और फोर व्हीलर में जो भी आप लोगों का कार वगैरह हुआ, इन सब में जो है सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल का ही यूज किया जाता है। ये जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है सेमेस्टर में, ठीक है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो या फिर बीटेक हो, इसमें से जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है ये इसकी कूलिंग इफेक्टिव जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा, कूलिंग इफेक्टिव इसकी जो है काफ़ी अच्छा होता है। ये जो है सबसे अच्छा माना गया है। तो दूसरा होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। इसका जो यूज की होता है वो आपका एयरक्राफ्ट में होता है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा एक टर्म आता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी तो सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल बताएंगे, उसके बारे में, इन सब के बारे में हम लोग आगे बताएंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बस इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो तीसरा आपका तीसरा होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है, जिसमें वेपर जो होता है, जो रेफ्रिजरेशन होता है, और वो रेफ्रिजरेशन किस फॉर्म में होता है? वेपर फॉर्म में। तो इसको हीट करने के लिए जो वेस्टेज गैसेज होता है, जो वेस्ट गैसेज, जो बेकार गैस होता है, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं रेफ्रिजरेटर में, उनसे जो बेकार गैसें निकलते हैं, उससे इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज इंडस्ट्रियल पर्पज में किया जाता है। किसका? वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं आज। वो सब तो बात की बातें हैं, ठीक। तो आइए हम लोग इसका कंपोनेंट देखते हैं। ये जो है इसका कौन कौन से कंपोनेंट है। आप लोग घरों में जो रेफ्रिजरेटर यूज होता है उसको देखे ही होंगे। उसमें जो है मेन 4 ही पार्ट होते हैं। आज उन चारों पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं। आइए देखते हैं। पहला आपका होता है मेन कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला कंप्रेसर होता है। दूसरा क्या होता है? कंडेंसर होता है। तीसरा क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। तीसरा आपका एक्सपेंशन होता है। चौथा क्या होता है? इवापोरेटर, जिसमें बॉटल रखा जाता है। तो कंप्रेसर जो होता है, सबसे पहले हम लोग जब रेफ्रिजरेटर को चालू करते हैं, बटन ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो पावर होता है वो आपका कहा जाता है कंप्रेसर।
सबसे पहले पावर जो जाता है वो कंप्रेसर में जाता है। जैसे हम बटन ऑन करेंगे तुरंत कंप्रेसर में जो है पावर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ ये आपका क्या है, कंप्रेसर। और एक बात, जब रेफ्रिजरेटर ठंडा नहीं करता तो आप लोग कहते हैं कि गैस खराब हो गया है, गैस बदलवा लीजिए। तो असल बात ये है कि वो गैस नहीं होता, वो रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वो जो होता है गैस नहीं होता, रेफ्रिजरेंट होता है जो बदला जाता है, जिससे ठंडा होता है। ठीक, तो आप लोग ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब ये कंप्रेसर है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ जो है इससे एक पाइपलाइन है, ये आपका पाइपलाइन है। ठीक, अब इस पाइपलाइन में जो है रेफ्रिजरेंट भरा है। ठीक, और रेफ्रिजरेंट जो है किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में। यहाँ जो है रेफ्रिजरेंट होता है जो कि वेपर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में। ठीक, अब ये कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर में आप लोग जानते ही हैं, कंप्रेसर है तो उसके अंदर पिस्टन होता है जो कि पश्चात गति करता है। ठीक, और यदि रोटरी है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें रोटर यूज किया जाता है, उसके अंदर जो होता है रोटर होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो जब रेफ्रिजरेंट वेपर जब इनलेट करेगा इसमें कंप्रेसर में, तो इसका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज करेगा, जब कंप्रेसर के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन जब इसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, जब वेपर को पिस्टन इसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन है वो कंप्रेस करेगा, तो उसका जो हीट है, टेम्परेचर जो है वेपर का, ठीक, वो इंक्रीज कर जाएगा। यहां से जब निकलेगा ये यहां से जब आउटलेट होगा वेपर, तो इसका जो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ प्रेशर तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका बढ़ जाता है। और हम चाहते हैं अगर कंप्रेसर अच्छा चाहते हैं, हमको मतलब पावर कम देनी पड़े, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जितना यहाँ से हीट है, जितना वेपर का हीट यहाँ से होता है उतना हीट यहाँ पर भी रहे, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग ना हो। प्रेशर भले ही बढ़ जाए, प्रेशर ही बढ़ाना ही है हमको, कूलिंग के लिए प्रेशर बढ़ाना ही पड़ता है और अचानक घटाना पड़ता तब जाकर कूलिंग मिलता है। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से अगर हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर पर वेपर इनलेट कर रहे हैं और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर जो है आउटलेट से निकल रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कब अच्छा माना जाएगा, जब इसका कास्ट जो है वो कम रहे। ठीक है, मतलब इसका कीमत जो है
वो कम रहे, तब इसको जो है अच्छा माना जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा, जब हम लोग आइसोथर्मल आइसोथर्मल, ठीक है, बड़े में लिख देते हैं, आप लोगों को कुछ लोग कहते हैं छोटे लिखते हैं, आइसोथर्मल। ठीक है दोस्तों, तो जब आइसोथर्मल कंप्रेसर होगा, जब आइसोथर्मल कंप्रेसर होगा, तब जो है उस कंडीशन में जो कंप्रेसर होगा वो काफी अच्छा माना जाएगा। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और जब आइसोथर्मल होगा तो वर्क जो होगा, जो वर्क होगा, वर्क मिनिमम होगा। ठीक है दोस्तों, जो वर्क होगा, जो हमको पावर देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा। किस कंडीशन में, जब आइसोथर्मल कंप्रेसर हो। ठीक, तो आजकल काफी रिसर्च चल रहा है, कुछ वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं आइसोथर्मल कंप्रेसर पर, लेकिन अभी सफलता नहीं मिला है। तो हो सकता है फ्यूचर में इसका भी यूज किया जाए, तब पावर जो है हमको कम देना पड़ेगा, कंप्रेसर को पावर कम देना पड़ेगा चलाने के लिए। तो इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। अब यहां टेम्परेचर है और प्रेशर है, हमको मतलब किससे है, प्रेशर से। टेम्परेचर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ टेम्परेचर जो है, इसके साथ साथ प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता था। अब हमको टेम्परेचर गिराना है, टेम्परेचर से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि कूलिंग के लिए आप लोग जानते हैं, कूलिंग, अगर हमको कूलिंग प्राप्त करना है तो हम प्रेशर जो है, प्रेशर को अचानक बढ़ाएंगे, ठीक, फिर अचानक उसको गिरा देंगे, फिर क्या करेंगे, अचानक गिरा देंगे, तब हमको क्या प्राप्त होगा, तब हमको कूलिंग प्राप्त होगा। ठीक, जब प्रेशर को अचानक बढ़ाएंगे और प्रेशर को अचानक गिरा देंगे तो हमको कूलिंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमको किससे मतलब है, प्रेशर से, टेम्परेचर से मतलब नहीं है, तो टेम्परेचर को हमको रिड्यूस करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, कंडेंसर लगा दें। एक हम लोग कंडेंसर लगा दे तो इसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। प्रेशर आपका यहां लिख देते हैं, प्रेशर वाला, यहां लिख दें, नहीं यहां लिख देते हैं दोस्तों। प्रेशर बढ़ाएंगे, फिर अचानक प्रेशर घटा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कूलिंग मिलेगा। ठीक, तो यहां से टेम्परेचर हम लोगों को रिड्यूस करना है, खत्म करना है, तो यहां से क्या करेंगे, यहां एक कंडेंसर लगा देते हैं। ये आपका कॉइल है, ये जो है ये कॉइल है। कौन सा कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये कॉइल है जो कि ठंडा रहता है, कूलिंग कॉइल। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर। ठीक, तो ये वेपर जो है, वेपर यहां से आया जो कि टेम्परेचर उसका बढ़ा है और प्रेशर बढ़ा है,
तो जब यहां आएगा, जब इसमें इनलेट करेगा, तो इसका जो प्रेशर है, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साथियों यहाँ पे तो यहां जो वेपर इनलेट करेगा, इनलेट करने के बाद इसका जो प्रेशर है यहाँ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। किसका, वेपर का। वेपर का जो प्रेशर है यहाँ कांस्टेंट रहने वाला है और टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और प्रेशर जो है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो हमको प्रेशर गिराना है। ठीक है, अचानक हमको क्या करना है, प्रेशर गिराना है, तभी हमको कूलिंग प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन लगा देंगे। ठीक है, एक्सपेंशन का यूज करेंगे। कंडेंसर आप लोग देखे होंगे, जो घरों में रेफ्रिजरेटर रहता है उसके पीछे जाएंगे बैक साइड में, तो ऐसे आपका ऐसे ऐसे राड होता है। ठीक है, ये मतलब ऐसे ऐसे जैसे ऐसे रहता है, लिपटा लिपटा रहता है, जैसे ऐसे ऐसे रहता है ना, ये आपका राड रहता है। पीछे जाकर देखेंगे, आज जाकर देख लीजिएगा, पीछे उसके रेफ्रिजरेटर के पीछे इस शेप का जो है, जो रहता है वो आपका क्या होता है, कंडेंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जब वेपर आउटलेट हुआ, निकला, तो इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ, और टेम्परेचर जो है वेपर का क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक, अब प्रेशर को हमको अचानक गिराना है, तो कहां ले जाएंगे, एक्सपेंशन में। ये क्या है, एक्सपेंशन, ये आपका एक्सपेंशन है। ठीक है दोस्तों, तो यहां एक्सपेंशन में जब आएगा ये वेपर, तो यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है और यहाँ प्रेशर बढ़ गया था, तो अचानक यहाँ जब आएगा तो अचानक गिर जाएगा प्रेशर। ठीक, तो प्रेशर जब गिर जाएगा अचानक, तुमको क्या प्राप्त होगा, कूलिंग। ठीक, जो वेपर रहेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में था वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो आइए देखते हैं, अब यहां से ये लिक्विड स्टेट में गया, और एक्सपेंशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो होता है, आप लोग देखे होंगे, एक्सपेंशन कंप्रेसर के आसपास रहता है। ठीक है दोस्तों, जो कंप्रेसर रहता है, कंप्रेसर कहाँ रहता है, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, जाकर पीछे देखेंगे सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे होता है। ठीक है, जाकर देख लीजिए, सबसे नीचे होता है, तो उसके आसपास जो होता है एक्सपेंशन होता है, जो कि ऐसे गोल गोल ऐठा रहता है, मतलब एकदम नजदीक जो है एक राड होता है जो कि एकदम ऐठा रहता है, उसमें जैसे ऐसे ऐसे टाइप का होता है, ऐसे 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 लपेटा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो काफी लंबा राड होता है, तो इसलिए फ्रीजर है, फ्रीजर में तो जगह काफी अधिक छकाएगा, इसलिए हम उसमें जो है लपेट कर रखते हैं। ठीक है, उसमें ऐठ देते हैं, इसमें जो क्या करते हैं, ऐठ देते हैं, तो वो कंप्रेसर के आसपास होता है, वही आपका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो है, जो वेपर है वो किस में है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक, अब
यहाँ जो है इवापोरेटर है, ये आपका क्या है, इवापोरेटर। इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेटर, इसको इवापोरेटर बोलते हैं। अब इवापोरेटर में जो है हम बॉटल रख देते हैं, ये जो है ये आपका कुछ बॉटल है जो कि इवापोरेटर में रखा है। इवापोरेटर क्या होता है, इवापोरेटर जो आप लोग फ्रीजर है, आप लोगों को घर में जो फ्रीजर यूज होता है उसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो ऐसे खाली रहता है फिर ऐसे उठा रहता है, फिर खाली रहता है फिर उठा रहता है, उसमें एक कैपिलरी ट्यूब होता है जिसमें लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट भरा रहता है। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा, सबसे ऊपर वाले में जो ऊपर वाला खाना सबसे ऊपर जो होता है जिसमें बॉटल रखा जाता है, सबसे ऊपर वाला खाना फ्रीजर का, तो उसमें जाकर देखेंगे ऐसे ऐसे खाली खाली रहता है, इसे गड्ढा गड्ढा रहता है बीच बीच में। तो वही आप लोगों को ये जो बोतल है उसको ठंडा करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट भरा रहता है। ठीक है, तो वही आप लोगों का ये ठंडा करता है। ठीक है, जो भी आप लोग मटेरियल रखते हैं इसमें वो ठंडा करता है। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, वेपर लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, तो जब लिक्विड स्टेट में इसमें इंटर करेगा तो इसमें बॉटल है, अब बॉटल हीट है तो बॉटल के संपर्क में जब आएगा ये लिक्विड, जो कि ये कूलिंग है, ठीक है, ये ठंडा है, यहाँ जो है कूलिंग प्राप्त हो गया, तो ये कूलिंग है, ये ठंडा है, तो इसके संपर्क में जब हीट के संपर्क में आएगा तो जाहिर सी बात आप लोग जानते हैं हीट जो है अधिक से लो की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हीट है और ये कूल है। जब हीट कूल संपर्क में आएंगे तब जो प्लास्टिक का हीट है वो किसको दे देगा, लिक्विड को, जो कूलिंग है, ठीक है, उसको दे देगा। तो जो लिक्विड है वो आपका किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। लिक्विड जो है वो टेम्परेचर जब पाएगा तो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या निकलेगा, ये यहां से जो निकलेगा वो वेपर फॉर्म में निकलेगा। ठीक, अब यही रेफ्रिजरेंट वेपर होता है, यही प्रोसेस चलता रहता है। जो यहाँ निकलता है वो रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में निकलता है, यहाँ भी प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं, जानते हैं, फिर वैसे प्रोसेस चलता रहेगा। फिर यहाँ से जाएगा रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में, फिर इसमें इनलेट करेगा, फिर यहाँ पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा, जिससे उस वेपर का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कंडेंसर लगा देंगे। कंडेंसर से जब इनलेट करेगा, जब इससे होकर गुजरेगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वेपर का और टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि कूलिंग हमको प्राप्त करना है, तो कूलिंग प्राप्त करने के लिए प्रेशर जो है अधिक एक बार इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद घटा देंगे। ठीक है, एक बार बढ़ाएंगे अचानक, फिर एक बार अचानक घटा देंगे, तो हमको कूलिंग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम एक्सपेंशन यहाँ लगा दिए। तो एक्सपेंशन में जब आया प्रेशर, तो यहाँ क्या हुआ, एक्सपेंशन में आपका लो हो गया, ठीक है, अचानक गिर गया, तो हमको कूलिंग यहाँ प्राप्त हो गया। तो कूलिंग जो है लिक्विड स्टेट में प्राप्त हुआ। ठीक है, कूलिंग मतलब होता है लिक्विड स्टेट में, तो जो वेपर था वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। फिर यहाँ से हम इवापोरेटर में बोतल रखे थे, बोतल के संपर्क में जब लिक्विड आया तो ये जो है इसका टेम्परेचर जो है लिक्विड को दे दिया, फिर यहाँ से लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हो गया। फिर वैसे आपका प्रोसेस चलता रहता है। अब आप लोग प्रोसेस देख लीजिए, ये 4 कंपोनेंट है, आप लोगों को ये हो गया, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, इवापोरेटर। ठीक है, सब हो गया आपका। अब यहां से देखिए, ये आपका एक है, ये 1
इसको मान लेते 2 और 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको 3, सॉरी ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक। और यहाँ जो है ये इनलेट करेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ जो है ये 3 हो जाएगा, और ये आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। अब देखिए प्रोसेस 1 2, अब प्रोसेस 1 से 2 क्या होगा, 1 से 2, 1 से 2 जो होगा वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रोसेस 1 से 2। अब आप लोगों के दिमाग में ये चलता होगा यहाँ तो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल जो है वो आइडियल कंडीशन में था, ठीक है, आइडियल कंडीशन में ये होता है आइसोथर्मल, जबकि आजकल जो है ये यूज नहीं होता, अभी तो इस पर रिसर्च चल रहा है, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल यही हो रहा है यूज, ठीक। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा उसके अंतर्गत। अब प्रोसेस 2 से 3 देख लेते हैं। प्रोसेस 2 से 3 क्या होगा, प्रोसेस 2 से 3 आपका जो है यहाँ टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो रहा था, ठीक है, अर्थात रिजेक्शन हो रहा था, टेम्परेचर रिजेक्शन, टेम्परेचर रिजेक्शन, और प्रेशर जो है यहाँ क्या होता था, कांस्टेंट होता था, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक। ये आपका हो गया, ये हो गया। अब प्रोसेस कितना है, 3 से 4, 3 से 4। अब यहां जो है वो क्या रहने वाला है, आइसो इंथैल्पिक आइसो इंथैल्पिक, जो 3 से 4 होने वाला है वो आइसो एंथैल्पिक होने वाला है, अर्थात यहां क्या होगा, H3 बराबर H4, ठीक है, यहां जो है H3 बराबर H4 हो जाएगा। जो यहां से आउटलेट से, ठीक है, कंडेंसर के आउटलेट से जो वेपर निकलेगा उसका एंथैल्पी जो है जब एक्सपेंशन से आउटलेट होगा तो उसके एंथैल्पी के बराबर होगा, ठीक है, यही आपका आइसो एंथैल्पिक होता है, एंथैल्पिक बराबर होता है, ठीक। और आइसेंट्रोपिक मतलब क्या होता है, एंट्रोपिक जो है एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया, ठीक, प्रोसेस 3 4 हो गया। अब प्रोसेस लास्ट बचा 4 से 1, 4 से 1, 4 to 1। ये क्या होगा, यहां जो है प्रेशर कांस्टेंट है और जो हीट है उसको सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक।
हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ जो हम लोग हीट सप्लाई दे रहे थे, ठीक है, और यहाँ प्रेशर क्या होता था, कांस्टेंट होता था, यहाँ भी प्रेशर जो है कांस्टेंट होता था, और यहाँ बोतल के द्वारा हीट को हम सप्लाई देते थे। ठीक, तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जिम्मेदारी तो हमारा समझाना, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक बस बने रहिए। ठीक है, बीच में भागिए मत छोड़कर, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम पूरा कोशिश करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आया है तो तुरंत जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।